अगर मैं आपसे पूछूं हाउ मेनी कैब राइड्स हैपन इन बैंगलोर डेली, रोज बैंगलोर में कितने कैब राइड्स होते हैं, तो आप इसका क्या जवाब देंगे? आपके पास डेटा नहीं है, इंटरनेट नहीं है, मोबाइल नहीं, सिर्फ आपको सोच के जवाब देना है, तो आप इसका क्या जवाब देंगे? या फिर कोई दूसरा सवाल, हाउ मेनी टूथपेस्ट ट्यूब्स आर सोल्ड इन इंडिया एनुअली, एक साल में इंडिया में कितने टूथपेस्ट ट्यूब्स बिकते हैं? तो आप इसका क्या जवाब देंगे? मेरा नाम है कासिफ, आई वर्क एज अ प्रोडक्ट मैनेजर and I have been asked this question many times in my interviews. तो अब आप सोचेंगे कि इसका जवाब आने की ज़रूरत ही क्या है? Why should you know the solution to this question? So this type of a question basically tests your ability to solve ambiguous problems. Problems that can be solved only by having a logical structure or framework in mind. और ये एक रियल वर्ल्ड स्किल है जो अगर आप सीखते हो तो आपको काफ़ी बेनिफिट होगा। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि हाउ डू यू सॉल्व सच क्वेश्चंस. So there is a three-step framework. The first is understand the question properly. Second is build a logical structure. And third is use assumptions and input numbers. तो चलिए इस अप्रोच को यूज करके ये क्वेश्चन सॉल्व कर. तो क्वेश्चन था हाउ मेनी कैब राइड्स हैपन इन बैंगलोर डेली. तो यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट के कैब राइड्स बैंगलोर डेली. सो यू हैव द कॉन्टेक्स्ट, यू हैव द कंस्ट्रेंट्स. को पता है कि क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है. कमिंग टू द सेकेंड स्टेप. तो इस क्वेश्चन को हम काफ़ी तरीक़ों से सॉल्व कर सकते हैं. जैसे एक तरीका है कि वी टेक बैंगलोर्स पॉपुलेशन, फ्रॉम दे वी कंसिडर अ सर्टेन परसेंटेज एज कम्यूटर्स. फ्रॉम दैट वी further filter out a certain percentage of people who commute via cabs, and then how many rides each person takes per day. भी ले सकते हैं कि बैंगलोर में कितने कैब्स हैं और वो कैब्स पर डे कितने राइड्स करते हैं. उस तरह से भी हम एस्टिमेट कर सकते हैं नंबर ऑफ कैब राइड्स दैट हैपन इन बैंगलोर पर डे. अब स्टेप 3. पहले तो हम ये अज्यूम करें कि बैंगलोर की पॉपुलेशन कितनी. लेट्स से वी अज्यूम इट अराउंड 1.5 करोड़. नाउ ऑफ दैट लेट्स से 40% आर कम्यूटर्स जो रोज कम्यूट करते, ऑफिस, पर्सनल, व्हाटएवर. नाउ विद इन दैट 40%, 15% लोग ऐसे हैं जो कैब से कम्यूट करते हैं डेली. और हर वो इंसान जो कैब से कम्यूट करता है दे टेक 2 राइड्स पर डे, अज्यूमिंग जाते वक्त और आते वक्त. नाउ इफ वी इनपुट द वैल्यूज, 1.5 crore total population, 40% commuters, so 40% of 1.5 crore is 60 lakhs. So of that 60 lakhs, 15% commute via cabs. So that is 9 lakhs. And those 9 lakh people take 2 cab rides per day. So that is 9 into 2, 18 lakh cab rides per day in Bangalore. तो अगर हम दूसरा अप्रोच लेते हैं, number of cabs in Bangalore into number of rides each cab does per day. तो यहाँ पे भी अगर ये फ्रेमवर्क चेंज किया आपने तो अब इसमें नए वैल्यूज चाहिए. लेट्स से फॉर एग्जांपल 80,000 कैब्स हैं बैंगलोर में एंड ईच ऑफ देम डज 20 राइड्स पर डे. तो 80,000 टू 20 इज 16 लाख राइड्स पर डे. तो एक से हमारा 18 लैक्स आए, एक से हमारा 16 लैक्स आए. यहाँ पे ये ज़रूरी नहीं है कि आपका आंसर करेक्ट है, बट यहाँ पे ये ज़रूरी है कि आपने जो स्ट्रक्चर बनाया है वो रियलिटी के कितने करीब है, उसका जो अप्रोच है वो कितना करेक्ट है. Your assumptions should be as close to reality as possible. The components that you have used to create the logical framework
they should be as close to reality as possible, as sensible as possible. Then you would reach to a more or less correct answer. And even if your answer is not correct, this approach will have weightage when you give this answer in interviews. Interviewer would feel that the person's approach towards this ambiguous problem. So you can use this approach. The toothpaste tubes wala question hai. Solve correct and you can mention your answers in the comment section. अब आते हैं हमारे fun challenge पे. When I was trying to get into product management, in one of my interviews, I was asked this question. And I was not able to give a satisfying answer. मैंने कुछ कोशिश की थी, but it was not completely satisfactory to the interviewer. And I want to share that question with you. And let's see how many of you are able to answer this. So the question was, how many WhatsApp images are shared in India per day? It's a slightly difficult question, but let's see how many of you are able to answer this. So thank you for watching this video till the end. अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियोस आप मिस ना करें. And if you want me to create videos on any particular topic, you can share that topic in the comment section. मिलते हैं अगले वीडियो.